गाजा में युद्ध के पहले हालात रहे हैं, अब भी रहे हैं और अब गाजा में पत्रकारों पर मिसाइलें। क्या अस्पताल अब नया जंग का मोर्चा बन गया है? ये बड़ा सवाल है। गाजा का सबसे बड़ा दक्षिणी अस्पताल नासिर हॉस्पिटल, और वहां चौथी मंजिल पर एक मिसाइल गिरती है और फिर कुछ सेकंड्स के बाद जब लोग जान बचाने के लिए दौड़ते हैं, दूसरी मिसाइल गिर जाती है और इसे डबल टैप स्ट्राइक कहा जाता है। एक टेक्नोलॉजी जो जानबूझकर बचाव दल को निशाना बनाती है। और इस बार शिकार बने 3 जर्नलिस्ट, 3 पत्रकार। मरियम डग्गा एक मां और एक जर्नलिस्ट दोनों थी। हुसाम अल मसरी रॉयटर्स के लिए काम कर रहे थे। मोहम्मद सालमा अल जजीरा के कैमरा पर्सन थे। क्या पत्रकार अब टारगेट पर है? ये सवाल है। क्या अस्पताल अब बमबारी के सही ठिकाने बन गए हैं? ये उससे बड़ा सवाल है। मरियम, हुसाम, मोहम्मद वो सिर्फ कैमरा नहीं उठाते थे। 33 साल की मरियम डग्गा शुरुआत से ही जंग को कवर कर रही थी। कैमरे की लेंस से वो सब दिखा रही थी जिसे कुछ ताकतें नहीं देखना चाहती थी, नहीं देखने देना चाहती थी। हुसाम और मोहम्मद भी जमीनी हकीकत की रिपोर्टिंग कर रहे थे। गोलियों और मलबों के बीच से अब उनके कैमरे खामोश हो गए हैं। उनकी लाशें मलबे में दब चुकी हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी? क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट था? 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था, यह भी जानना बहुत जरूरी है। और इजराइल का पुराना दावा क्या रहा है इस पर। ठीक 2 हफ्ते पहले अल जजीरा का एक और चेहरा मारा गया, अनस अल शरीफ, अपने 4 सहयोगियों के साथ। उस पर इजराइल ने आरोप यह लगाया कि वो हमास का सेल लीडर था, जो पत्रकार के रूप में वहां पर छिपा हुआ था। लेकिन क्या सबूत था इस बात का? सबूत कुछ भी नहीं थे। अल जजीरा, मानवाधिकार संगठनों और पत्रकार यूनियनों ने साफ कह दिया कि यह आरोप जो है वो मनगढ़ंत है और इनका मकसद है पत्रकारिता को दबाना। क्या यही तरीका है सच्चाई से बचने का? सवाल यह है। किसी को आतंकी कह दो और उसे फिर उड़ा दो। पत्रकार युद्ध में क्यों मर रहे हैं और कितने मारे जा चुके हैं? यह कोई संयोग नहीं है। देखिए, सीपीजे, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, सीपीजे के मुताबिक गाजा में अब तक 192 पत्रकार मारे जा चुके हैं। सिर्फ 22 महीनों में रशिया यूक्रेन युद्ध में 18 पत्रकार मारे गए हैं। लेकिन यहां की संख्या जो है 192 है। यानी गाजा में रिपोर्टिंग करना अब सबसे जानलेवा पेशा बन चुका है। क्या इसलिए कि कुछ शक्तियां नहीं चाहती कि असली तस्वीर बाहर आए? अस्पताल पर हमला, इजराइल की सफाई, और सच्चाई क्या है? इजराइल कहता है कि हम अस्पतालों पर इसलिए हमला करते हैं क्योंकि वहां से हमास ऑपरेट करता है। लेकिन कोई सबूत नहीं है, सबूत कुछ भी नहीं है। नासिर अस्पताल पर जून में हमला हुआ, 3 मरे, 10 घायल हुए। फिर मार्च में हमला हुआ, 2 की मौतें हुई। हर बार वही तर्क दिया जाता है, यहां हमास की कमांड थी। लेकिन आज तक किसी अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी को अस्पताल जाकर पुष्टि करने की इजाजत नहीं दी गई। क्या ये ट्रांसपेरेंसी है? क्या ये पारदर्शिता है या सैन्य दमन का नया तरीका है? इजराइल के आंकड़े नहीं, लेकिन गाजा के आंकड़े हैं ये। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 62,686 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें से लगभग आधी महिलाएं और बाकी बच्चे हैं। इजराइल कहता है कि यह संख्या गलत है, लेकिन वो खुद कोई आंकड़ा नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि शायद असल संख्या और भी ज्यादा डरावनी है। फिर इसका कंक्लूजन क्या हुआ? सवाल जो उठने चाहिए, जवाब जो आने चाहिए। देखिए, इस एक्सप्लेनर का मकसद ये नहीं है कि शांति फैलाई जाए। शांति हो, जैसे भी हो, कंट्रीज आपस में बात करें। इस एक्सप्लेनर का मकसद है जवाब मांगना। क्या युद्ध में अस्पताल वैध लक्ष्य बनते जा रहे हैं, एक सॉफ्ट टारगेट बनते जा रहे हैं? किसी भी वॉर में अस्पतालों को उड़ा दिया जाए, अस्पतालों में जाकर छिपे रहा जाए, वहां से अपनी चीजों को ऑपरेट किया जाए। ग्राउंड पर क्या पॉलिसी लेकर चलनी है, क्या स्टैंड लेकर चलना है, ये वहां से ऑपरेट हुआ जाए। क्या सॉफ्ट टारगेट बनते चले जा रहे हैं? क्या पत्रकार अब सच्चाई की कीमत अपनी जान से चुका रहे हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की कोई अहमियत बची है? और सबसे अहम यह है कि क्या कैमरे अब टारगेट बन चुके हैं क्योंकि वो सच दिखाते हैं? मरियम, हुस्साम और अनस, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये लोकतंत्र के आखिरी प्रहरी थे जिनकी हत्या कर दी गई। अब सवाल आपकी तरफ है कि क्या आप चुप रहेंगे या सच्चाई के साथ खड़े होंगे? अगर आप चाहें तो इस की पड़ताल भी कर सकते हैं। और सवाल यह भी है कि क्या आप इस तरह की घटनाओं को एंडोर्स करेंगे? एक बार फिर से सुनिए किस तरीके से ये जो हमला था उसे अंजाम दिया गया। इजरायली हमलों में सोमवार को दक्षिणी गाजा के मुख्य अस्पताल पर किए गए हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 3 पत्रकार थे। और यह जानकारी फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने खुद दी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि नासिर अस्पताल की चौथी मंजिल पर हुए इस हमले को डबल टैप स्ट्राइक कहा जा रहा है। यानी कि पहला मिसाइल हमला हुआ और फिर कुछ ही पलों बाद जब बचाव कर्मी वहां पहुंचे तो दूसरा अटैक भी कर दिया गया, संभलने का मौका भी नहीं दिया गया। और ये युद्ध की शुरुआत से एसोसिएटेड प्रेस के लिए फ्रीलांस काम कर रही थी पत्रकार, जिनकी मौत हुई है, उनके क्रू की मौत हुई है। और आप ये समझें कि इस बात की पुष्टि पहले ही अल जजीरा कर चुका है। इसके अलावा न जाने कितने ऐसे वहां पर पेशेंट्स थे जिनको
इस वक्त चोटें आई हैं। इजरायली सेना और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस हमले पर तत्काल कोई टिप्पणी अभी तक नहीं की है। पत्रकारों की ये मौत उस घटना के 2 हफ्ते बाद हुई है। अब अल जजीरा के सबसे चर्चित रिपोर्टर अनस अल शरीफ की मौत पर एक टेंट पर हमले में हुई जो गजा सिटी के शिफा अस्पताल के पास था। उस हमले में उनके 4 और सहयोगियों की भी मौत हो गई है। इजराइल ने दावा किया था कि अनस अल शरीफ एक हमास का सेल लीडर था जो पत्रकार के रूप में वहां पर छिपा हुआ था। अब ये तमाम आरोप इजराइल की ओर से लगाए जा रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक संघर्षों में से एक बन चुका है और अब ये जो संघर्ष है, ये जो खतरा है, और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। दक्षिणी गाजा में स्थित खान यूनिस के नासिर अस्पताल, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है, 22 महीनों तक लगातार यहां पर छापे मारे गए, बमबारी की गई और अधिकतर लगातार जरूरी दवाओं और स्टाफ की भारी कमी की बात करते रहे हैं। लेकिन ये जो हमले हो रहे हैं, इनके बारे में क्या बात की जा रही है? गाजा में हमास के खिलाफ इस युद्ध में इजराइल द्वारा अस्पतालों पर हमले कोई नई बात नहीं है। पूरे गाजा पट्टी में कई ऐसे अस्पताल हैं, कई अस्पतालों को या तो निशाना बनाया गया है या फिर उन्हें नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है। इजराइल का दावा यह है कि हमास के लड़ाके अस्पतालों से ही अपने सैन्य ऑपरेशन को चला रहे हैं, हालांकि वो इसके लिए कोई सबूत नहीं पेश कर पाए हैं। इस तरह के तमाम बातें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं, तमाम दावे सामने आ रहे हैं। हालांकि इजराइल अपना एजेंडा अलग लेकर चल रहा है। लेकिन वहीं अगर मार्च की बात करें तो युद्ध विराम के टूटने के कुछ ही दिन बाद अस्पताल के सर्जिकल यूनिट पर एक और हमला हुआ था जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक युद्ध में कम से कम 62,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मासूम लोग थे या वाकई इजराइल जिस तरीके से दावा कर रहा है कि वहां से सैन्य ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वो सैनिक मारे गए थे। लेकिन देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि लगभग जो लोग मारे गए हैं उसमें सभी मासूम पेशेंट्स हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात करें, स्वतंत्र विशेषज्ञों की बात करें, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो न्यूट्रल हैं, उनकी अगर बात करें, उनके अनुसार तो इस मंत्रालय के आंकड़े को सबसे भरोसेमंद माना जाता है। हालांकि इजराइल इन आंकड़ों को चुनौती देता है, चैलेंज करता है इजराइल, लेकिन उसने अब तक अपने किसी भी तरीके से आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं।